हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए रिवीजन सीरीज स्टार्ट की हुई है क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और इसमें हमने स्टार्ट किया है अकाउंटेंसी का आपका चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। और इसमें हमने ऑलरेडी काफी सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल की। तो आइए समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा डिफरेंट कंडीशंस में। पहले इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो हमारी डीड है वो अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, यानी कि आपके पास कोई डीड नहीं है, ठीक है ना, तो उस केस में आईओसी का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो भाई, अगर आपके पास कोई डीड नहीं है, डीड एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो उस केस में आप आईओसी प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है ना। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास डीड है, तो डीड अगर हमारे पास है तो उस केस में हमारे पास यहां पर तीन बातें मिलती हैं। बात नंबर 1, बात नंबर 2 और बात नंबर 3 क्या है, समझते हैं। देखिए, ये कहा गया कि अगर डीड तो है लेकिन हमें लॉस हो गया है, तो उस केस में आप आईओसी प्रोवाइड नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि भाई आपके पास डीड है, प्रॉफिट भी हुआ, और प्रॉफिट इतना सफिशिएंट है कि आप आराम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर सकते हैं, तो प्रोवाइड कर दिया जाएगा एग्रीड रेट में। और उसके अलावा ये कहा गया कि भाई अगर आपके पास प्रॉफिट है लेकिन जो प्रॉफिट है वो सफिशिएंट नहीं है, इतना आपके पास प्रॉफिट नहीं है कि आप आईओसी प्रोवाइड कर पाए, तो आप क्या करेंगे उस केस में, आईओसी प्रोवाइड तो करेंगे, लेकिन किस तरह करेंगे, आप प्रोवाइड करेंगे इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन कैलकुलेट किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आईओसी प्रोवाइड करेंगे। और फाइनली लास्ट में ये कहा गया कि डीड है लेकिन डीड में आईओसी को एज अ चार्ज बताया गया है। तो अगर आईओसी प्रोवाइड करनी है एज अ चार्ज, तो फिर प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं है, आपको प्रोवाइड करनी ही करनी है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, इससे कोई मतलब नहीं है। और इस टाइम पर ये आईओसी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कटेगा। इस केस में तो कहां पे आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, लेकिन यहां पे कहां पे आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है ना। ये तो हमने देखा कि भाई क्या ट्रीटमेंट है। अब हम ये समझना चाह रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्या क्या केसेस इन डिफरेंट टॉपिक्स से रिलेटेड हमें मिल सकते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन यहां पर समझते हैं जिसमें ये डिफरेंट केसेस हमारे डिस्कस हो जाएं। तो आइए समझते हैं कि अगर ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि x एंड y आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3, देयर कैपिटल्स आर 1 लाख एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। हमें इस क्वेश्चन में कहा जाएगा कि भाई जर्नल एंट्रीज पास कीजिए इन डिफरेंट केसेस में। तो इन डिफरेंट केसेस में हमें समझना है कि क्या क्या आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि केस 1 की अगर हम बात करें, केस फर्स्ट देखिए, हमसे कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं कहा गया है और प्रॉफिट कितना है, 10,000। तो जब डीड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो आईओसी हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई जो प्रॉफिट है वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और जो प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट साइड में जाता है। तो आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा यहां पर 10,000। ये आ गया भाई 10,000। अब हमें क्या करना है, अब आप यहां पर देखेंगे कि 10,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके रेशो में, यानी कि 2:3 के हिसाब से। तो यहां पर आप क्या करेंगे, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट।
इस 10,000 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 4,000 और 6,000। यहाँ पे हमें समझना देखिए है जर्नल एंट्री बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है अपने दिमाग में कि भाई अगर कोई चीज पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आती है तो उसके लिए आप लिख देंगे पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट। हमें बताया देखो जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो डेबिट साइड में करते हैं। और ये जो वैल्यू थी आप देख रहे हैं जब नेट प्रॉफिट लेके आते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन में तो क्रेडिट में आता है, तो इसलिए हमने 2 में लिख दिया। ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाई हुई है इससे पहले वाले लेक्चर में जहां पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डिस्कस किया था। तो ये हमने समझ लिया केस 1। अब आइए चलते हैं केस 2 की तरफ। तो देखिए केस 2 में हमसे कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% तो दिया जाएगा लेकिन लॉस हुआ है 7,500 रुपए का। तो हमें ये बताया भाई लॉस के टाइम पे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउ नहीं करेंगे। अब आप देखेंगे केस 2 में जर्नल क्या बन जाएगी। तो क्योंकि लॉस हुआ है तो सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा। तो आप बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 7,500 का लॉस आ गया, ये आ गया 7,500 का लॉस। फिर क्या करना है भाई, अब आप दोबारा देखेंगे कि ये जो लॉस है ये पार्टनर्स के पास चला जाएगा। तो इस बार क्या होगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट भी डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो 7,500 का जो लॉस है इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:3 में और यहां पर इसको लिख दिया जाएगा। सही है ना। तो ये काम आपका रहा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिख लीजिएगा। तो बात हमने क्या समझी कि जब प्रॉफिट था तो किस तरह से जर्नल बनेगी और लॉस है तो किस तरह से जर्नल एंट्री की जाएगी। आइए चलते हैं केस 3 की तरफ। देखिए केस 3 समझते हैं। केस 3 में हमारे पास प्रॉफिट है 10,500 का और आईओसी भी देनी है 6%। तो पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि 6% आईओसी बन कितनी रही है एक्स और वाई के लिए। एक्स का कैपिटल है 1 लाख, 1 लाख पे 6% निकालेंगे आईओसी तो 6,000 आ जाएगी, है ना। और वाई का कैपिटल है 50,000, 6% करेंगे तो 3,000, यानी कि टोटल जो आपको पे करना है वो पे करना है 9,000। क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि अवेलेबल प्रॉफिट के हिसाब होता है ना कि अवेलेबल प्रॉफिट ज्यादा है या कम है। तो फिलहाल हमारे पास प्रॉफिट जो है वो ज्यादा है, 10,500 का है। पे सिर्फ कितना करना है, 9,000। तो आराम से पे करने के बाद भी और बच ही जाना है आपके पास। तो समझिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट लेके आएंगे। तो प्रॉफिट लाइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना है भाई, प्रॉफिट है 10,500 का, ये आ गया 10,500। अब इस प्रॉफिट में से आईओसी दिया जाएगा। तो आप कर रहे हैं, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टोटल वैल्यू आई है 9,000, ये रहा 9,000 रुपए पे करने हैं। ये 9,000 रुपए पार्टनर्स के पास जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आईओसी डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। 9,000 टोटल है जिसमें से 6,000 रुपए इसके हैं और 3,000 इसके हैं। सही है ना। अब आप ये देखेंगे कि भाई हमारे पास कुछ बचा है, सब खत्म हो गया। तो 10,500 में से 9,000 रुपए गए, तो इसका मतलब अभी भी मेरे पास 1,500 रुपए बचे हुए हैं। वो किसके हो गए भाई, वो पार्टनर्स के हो गए। तो पार्टनर्स को पहुंचा के आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। 1,500 रुपए जो बचे हमारे पास उसको 2:3 में पार्टनर्स को देके आना है। तो 1,500 का 2/5, इसका मतलब ये हो गया कि 600 और 900। सही है ना। और हर एंट्री के बाद देखिए तो बिल्कुल बेसिक चीज है, आपको पता ही है। इस तरह से लाइंस बना के उनको सेपरेट कर देंगे आप। तो ये हमने क्या देखा, सबसे पहले प्रॉफिट आया, फिर आईओसी दी गई, पार्टनर्स के पास गई
और अगर अभी भी कुछ बच गया तो वो पार्टनर्स का हो गया। ये हमने समझा केस नंबर 3। देखिए इसको समझिए और हम चलते हैं केस नंबर 4 की तरफ। आइए चलते हैं केस 4 की तरफ और देखते हैं केस 4 हमसे क्या कह रहा है। देखिए केस 4 में कहा गया कि आईओसी 6% प्रोवाइड करनी है एज अ चार्ज। तो चार्ज का मतलब ये हो गया कि हमें पे करना ही करना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात ये समझनी है कि भाई पीएल अकाउंट में जाएगा, ना कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्या मतलब हुआ? तो आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे इस बार टू आईओसी। 6% प्रोवाइड करनी है, 6% के हिसाब से 9,000 रुपए बनते हैं। ये एक बात समझ ली हमने। उसके बाद ये आईओसी जाएगी पार्टनर्स के पास, तो आईओसी डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। 9,000 थे जिसमें से 6,000 एक्स के और 3,000 वाई के। अब समझिए यहां पे कितने चले गए? 9,000। प्रॉफिट कितना था? 10,000 का। तो सिर्फ 1,000 रुपए बचेंगे जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। इसका मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएंगे 1,000 रुपए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,000। फर्क समझ रहे हैं आप लोग? पहले हम क्या कर रहे थे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके जा रहे थे क्योंकि जब एप्रोप्रिएशन था। इस बार चार्ज है तो पहले आईओसी कटा फिर यहां पे गया और अब पार्टनर्स के पास जाएगा। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। 1,000 रुपए बचे हैं 2:3 के हिसाब से, 400 और 600। इस तरह से आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया चार्ज वाले केस में। इसी तरह से हम चलते हैं, देखिए आगे केस नंबर 5 और 6 समझते हैं। आइए देखते हैं केस 5 क्या कह रहा है। केस 5 ने कहा कि आईओसी रहेगी 6% पहले की तरह एज अ चार्ज और प्रॉफिट इस बार सिर्फ 1,000 रुपए का है। खर्चा है 9,000 का, प्रॉफिट कितना है? 1,000 का। तो इसका मतलब यह है कि 1,000 में से 9,000 गए तो 8,000 रुपए का लॉस बचेगा आपके ऊपर। सही है ना? आइए समझते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि चार्ज है तो आप क्या करेंगे, आईओसी प्रोवाइड कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आईओसी 9,000। दोबारा आपने देखा आईओसी पार्टनर्स के पास गई, आईओसी डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल 6,000 और 3,000। अब आप देखिए अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? सिर्फ और सिर्फ 1,000 और आपको पेमेंट कितना करना है? 9,000 का। तो आपके पास 9 में से 1 गए, 8 बचे, 8,000 का लॉस बचा। ठीक है ना? तो लॉस जब बचेगा तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट 8,000 का लॉस, और ये 8,000 का लॉस पार्टनर्स बियर करेंगे। तो आप बताएंगे एक्स डेबिट वाइज कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 8,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आप 2:3 के रेशो में। ये हमने समझा केस नंबर 5। अब चलते हैं फाइनल केस नंबर 6 की तरफ। आइए फाइनली देखते हैं केस 6। प्रॉफिट है 9,000, आईओसी है 6% एज अ चार्ज। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आईओसी 9,000 और आईओसी डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। अब समझने वाली बात यह है कि मेरे पास प्रॉफिट कितना था? 9,000 का, और 9,000 रुपए पूरे स्वाहा हो गए, सब खत्म हो गया। तो अब पार्टनर्स को और एडिशनल कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना? तो यहाँ पर हमारे डिफरेंट टाइप के जो केसेस थे आईओसी से रिलेटेड वो कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे चलते हैं जिसमें हम समझेंगे कि अगर हमारे पास डीड में कहा गया है कि आईओसी प्रोवाइड करना है लेकिन प्रॉफिट कम रह जाए तो हम क्या करेंगे। आइए समझते हैं। तो आइए एक नया क्वेश्चन समझते हैं। इसमें हमसे कहा गया है
कि A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 2:3. Their capitals are 2 lakh and 1 lakh respectively. IOC प्रोवाइड करना है 6% पर एनम का और नेट प्रॉफिट हमारे पास है 15,000। तो अगर हम देखें कि IOC कितना बना तो 2 लाख पे 6% 12,000 और 1 लाख पे 6% 6,000। टोटल आप देख पा रहे हैं 15,000 हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन बन कितना रहा है 18,000। तो इस केस में आप आईओसी तो प्रोवाइड कर नहीं पाएंगे। तो ये देखिए ये वाला केस आ गया जो मैंने बताया था कि अगर प्रॉफिट जो है वो इनसफिशिएंट हो और जो आपकी आईओसी है वो ज्यादा हो जाए तो आप बनाते हैं रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब जो दोनों पार्टनर्स हैं एक को चाहिए 12,000 और एक को चाहिए 6,000, तो रेशियो आ गया 2:1। तो आप 15,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 10,000 मिलेगा ए को और 5,000 मिलेगा बी को। इसको शो किस तरह से करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको लिख रहे हैं। आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सबसे पहले तो प्रॉफिट आया तो बाय पीएल अकाउंट प्रॉफिट आ गया है 15,000 का, ये आ गया 15,000। उसके बाद आप यहां पे देखेंगे अब आप इसमें आईओसी तो प्रोवाइड कर नहीं रहे इन लोगों को, बल्कि ये वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपने यहां पर रिड्यूस करके निकाली हैं। तो आप लिखेंगे 2 आईओसी, ए को कितनी मिली और बी को कितनी मिली, ये वाली फिगर्स नहीं बल्कि ये वाली फिगर्स। क्यों कर रहे हैं हम ये वाला काम, ये समझ में आना चाहिए आपको कि जब हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कम है और एप्रोप्रिएशंस इस केस में कौन आईओसी वो ज्यादा है, तो हम बनाएंगे रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ये तो हमने समझे कुछ बेसिक चीजें। अब आइए आगे चलते हैं इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में और जो फर्दर जो टॉपिक्स है उनको समझते हैं। अब देखिए हमें एक बात यहां पर समझनी है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमेशा प्रोवाइड किया जाता है ओपनिंग कैपिटल पे। किस पर प्रोवाइड करेंगे, ओपनिंग कैपिटल पे। तो ओपनिंग कैपिटल अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम किस तरह से ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे ये हमें समझना होगा। जल्दी से देख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब देखिए ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें फिक्स्ड कैपिटल्स की बात हो रही है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात हो रही है, उसके बाद ही आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें फिक्स्ड कैपिटल्स की, अगर क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल्स फॉलो किए गए हैं तो आपको देखिए क्या करना है। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल ये आपको गिवन होता है, इसमें ऐड कर देंगे आप ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। सिर्फ अगर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है तभी ऐड करना है, नॉर्मल ड्रॉइंग्स की हमें बात नहीं करनी। और इसमें से लेस कर दिया जाएगा एडिशनल कैपिटल, ठीक है ना सिर्फ। तो इतना करते ही जो फिगर आपको मिलेगी वो कहलाएगी ओपनिंग कैपिटल। और इस पर आपको आईओसी कैलकुलेट कर देना है, आसान है बिल्कुल। एक बात समझ ली, लेकिन अगर क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स फॉलो किए गए हैं तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में क्या होगा कि हर वो चीज जिसकी वजह से कभी ना कभी आपका जो कैपिटल है वो रिड्यूस हुआ है उसको ऐड करना पड़ेगा और जिससे आपका कैपिटल इंक्रीज हुआ है उसको डिडक्ट करना होगा आपको। जैसे सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, इसमें आप ऐड करते हैं हर वो चीज जहां से आपका प्रॉफिट, जहां से आपका कैपिटल रिड्यूस हुआ था, जैसे कि ड्राइंग्स। अब चाहे आपके पास ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो या ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हो, दोनों ही ऐड करनी है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसके अलावा शेयर ऑफ लॉस, और हमें इसमें से लेस करना है हर वो चीज जिससे आपका कैपिटल इंक्रीज हो गया था, जैसे एडिशनल कैपिटल।
जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट, या फिर रेम्यूनरेशन, ठीक है ना, सैलरी, बोनस, कमीशन एक्सेट्रा। और ये सारा एडलेस करते ही जो फिगर आपके पास आएगी वो कहलाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल, और इस पर आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से पहले तो आपको देखना है कि भाई कैपिटल कौन से वाले फॉलो हो रहे हैं, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग। और अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो फिर आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपको इस पर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो इसको आप देखिए, समझिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं इससे रिलेटेड। तो देखिए आपकी बुक में कुछ बहुत ही शानदार क्वेश्चन गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहले हम अगर क्वेश्चन नंबर 26 देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। लास्ट में इसको हम करेंगे, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आप देखेंगे, नीलकंठ एंड महादेव करके क्वेश्चन है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारे पास जो बैलेंस शीट है उसमें कैपिटल्स जो है वो दो तरह से दे रखे हैं, एक तो लिखा हुआ है कैपिटल और नीचे फिर करंट वाले भी दे रखे हैं। हमें ये पता है कि जब भी कैपिटल और करंट दो वैल्यूज गिवन हो तो इसका मतलब हम फिक्स्ड कैपिटल्स की बात कर रहे हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल यहां पर जैसे आप देखेंगे नीलकंठ का और महादेव का 10-10 लाख रुपए दे रखे हैं फिक्स, और नीचे देखिए ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्रॉइंग्स वर 30,000, प्रॉफिट भी दे रखा है 10 लाख का। तो इसमें हम क्या करते हैं, जल्दी से हमने क्वेश्चन देखा और हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना शुरू कर गए। लेकिन भाई आपको इसमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ड्राइंग्स है इसके आगे ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल थोड़ी लिखा है, ये तो नॉर्मल ड्राइंग है। अभी आपने देखा था कि अगर फिक्स कैपिटल है तो सिर्फ ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल ऐड होता है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सिंपली 27 वाला क्वेश्चन है, आईओसी कैलकुलेट करनी है नीलकंठ की और महादेव की। तो आईओसी देखेंगे 10 लाख रुपए हैं, इसके भी 10 लाख रुपए हैं कैपिटल, इनको आप नॉर्मली 5% कैलकुलेट कर देंगे इन्हीं वैल्यूज पे, सही है ना। तो 50,000 और 50,000 दोनों की आपको आईओसी मिल जाएगी। कोई आपको इसमें ऐड कुछ नहीं करना, कुछ लेस नहीं करना, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में समझेंगे सब लोग कौन से कैपिटल दे रखे हैं, फिक्स्ड वाले। पता कैसा लगा कि दो नाम लिखे थे, एक तो कैपिटल और एक करंट। आईओसी कैलकुलेट होती है कैपिटल अकाउंट पे, तो कैपिटल पे जो परसेंटेज दे रखी थी वो हमने कैलकुलेट कर दी। तो ये तो हकीकत है भाई, इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखे हैं, लेकिन ओपनिंग नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि फिक्स वाले केस में ओपनिंग और क्लोजिंग सेम ही होता है जब तक एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल गिवन ना हो। आपको इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं 28th क्वेश्चन की। आइए 28th वाला समझते हैं। यहां पर आप देखेंगे भाई लॉन्ग्स कैपिटल और शॉर्ट्स कैपिटल, सिर्फ नॉर्मल वर्ड यूज कर रहा है कैपिटल, खाली कैपिटल का मतलब यह है कि फ्लक्चुएटिंग वाला फॉलो हो रहा है। सिर्फ वर्ड क्या यूज किया गया है, कैपिटल, और कैपिटल का मतलब क्या होता है भाई, फ्लक्चुएटिंग वाला फॉलो किया गया है। फ्लक्चुएटिंग वाला जब आपने फॉलो कर लिया तो अब आपको देखना पड़ेगा भाई बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का मतलब है क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है, तो ओपनिंग तो निकालना पड़ेगा। क्या क्या चीजें हैं समझिए। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रॉ 40,000 एंड शॉर्ट विड्रॉ 50,000, दोनों की ड्रॉइंग दे रखी है। प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 1,50,000 आउट ऑफ विच 1 लाख वॉज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। प्रॉफिट वैसे तो हमें जो है 1.5 लाख का हुआ है, लेकिन आपने 1 लाख रुपए तो हटा दिए भाई, रिजर्व में डाल दिए, तो पार्टनर्स को कितने मिले, पार्टनर्स को मिले होंगे 50,000। तो आइए कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग कैपिटल। तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल हमें लिखना होता है, इसमें आप ऐड करवाते हैं ड्राइंग्स, ठीक है ना, और इसमें से आप लेस करवाते हैं पार्टनर्स को जो मिला यानी कि प्रॉफिट, और अब जो वैल्यू आ जाएगी वो बन जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल, और उस पर कैलकुलेट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझिए कौन कौन है भाई, लॉन्ग है और शॉर्ट है। क्लोजिंग कैपिटल देखेंगे क्वेश्चन में 1,20,000 और 1,40,000।
ड्रॉइंग्स हमारे पास हैं 40,000 एंड 50,000, तो इसकी टोटल वैल्यू बन गई 160, इसकी वैल्यू हो गई 190। फिर आप देखिए प्रॉफिट वैसे तो 1.5 लाख का था, लेकिन 1 लाख रुपए तो अलग निकाल दिया आपने, 50 बचे, कोई क्वेश्चन में रेशो है नहीं, तो 25 इसके और 25 इसके। अब जो वैल्यू बची वो कहलाएगी ओपनिंग कैपिटल, यानी कि 135 और 165। इस पे आप लोग 8% कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा आईओसी और आईओसी। तो ये आ जाएगा आपका 10,800 और 13,200। तो आपने देखा, देखो कितने आराम से दो अलग अलग क्वेश्चन थे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लगते हैं मुझे। इसमें पूरा ये कंसेप्ट समझा देता है कि भाई जब दो नाम लिखे हैं तो फिक्स वाला, और जब एक ही नाम है तो फ्लक्चुएटिंग, फिर आपको प्रॉपर कैलकुलेट करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल। देखते हैं, देखिए एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 समझ रहे हैं आपकी बुक का, और अभी याद रखेंगे 26 बचा हुआ है इंतजार में। देखिए अमित एंड ब्रमित आर पार्टनर्स, जिन्होंने बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल 2021 को 15 लाख और 9 लाख रुपए लगाए। अमित है और ब्रमित है, इनके कैपिटल बता रखे हैं 15 लाख एंड 9 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2021। अब देखिए 1 अक्टूबर को क्या हुआ, दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 12 लाख ईच। उन्होंने कहा भाई अब से 12-12 लाख रुपए रखेंगे। तो 12 करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जो आपका अमित है उसने 3 लाख रुपए विड्रॉ किए होंगे ड्रॉइंग्स, है ना, और ये जो आपका ब्रमित है ये 3 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल की फॉर्म में लाया होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 8% पर एनम। कंप्यूट करिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा। तो अब यहां पर एक बात हमें समझनी है कि हमने ये तो कह दिया कि ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है, ओपनिंग दे भी रखा है कि 1 अप्रैल को इतना था, लेकिन भाई अगर ड्यूरिंग द ईयर आप ड्रॉइंग्स कर रहे हैं आउट ऑफ कैपिटल या फिर एडिशनल कैपिटल आ रहा है तो किस तरह से होगा समझिए। आईओसी फॉर अमित, अमित का पैसा जो है वो चेंज हुआ पूरे साल में। तो अगर हम देखें तो इसके पास 15 लाख रुपए रहे, कितना परसेंट था क्वेश्चन में, 8%। 8% के हिसाब से 6 महीने के लिए, क्योंकि 1 अप्रैल को स्टार्ट किया था और अक्टूबर में डिसीजन चेंज कर लिया, 6 महीने तक रहे। और उसके बाद 12 लाख रुपए हो गए 8% के हिसाब से अगले 6 महीने के लिए। तो ये इस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, समझ रहे हैं आप। 1.5 लाख पे 8% पहले वाले 6 महीने का, और फिर 12 लाख पे अब जो चेंज होके फिगर आई है ना 8% अगले 6 महीने का। इसको आप देखिए एक आसान तरह से इस तरह से लिख सकते हैं कि 8% इंटू 6/12, और यहां पर इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 लाख प्लस 15 लाख प्लस 12 लाख, इसका मतलब 27 लाख से। तो आपको दो बार कैलकुलेशन नहीं करना होगा। क्या करा भाई, इन वैल्यूज को एक बार लिखा जाएगा और इसको यहां पर लिख लिया। नॉर्मल मैथ्स आपने लगा ली ताकि थोड़ी कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाए। इसको इससे काटेंगे, देखिए आप 2 आ गया, इसको इससे काटिए 4 आ गया, और ये आपको देखेंगे तो आ गया 25। अब आपको सिर्फ एक बार डिवीजन करना होगा, 27 लाख को डिवाइड कर लीजिए 25 से। तो मैं आपका टाइम बचाने के लिए एक बार मैं लिख देता हूं 108,000। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर अमित। क्या इतनी बात आपको समझ में आई कि हमने किस तरह से कैलकुलेट किया है? ये देखना है टाइम पीरियड, कितने दिन कितने रुपए हमारे पास रहे। तो दोबारा समझते हैं इस बात को। साल शुरू हुआ 1 अप्रैल को 15 लाख रुपए से, फिर 1 अक्टूबर को डिसीजन चेंज हुआ, अब से 12 लाख रहेंगे। तो 15 लाख रहे 6 महीने और 12 लाख रहे अगले 6 महीने।
तो 15 लाख पे 8% 6 महीने का और 12 लाख पे 8% 6 महीने का। किसी को ये वाली बात अगर समझ में ना भी आए तो भाई वो अलग अलग कैलकुलेट करके फिर प्लस कर लेना। अब आपको यहां पर सॉल्व करके देखना है कि ब्रह्मित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा। इसको आप करके देखिए और समझिए, और मैं दिखाता हूं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। आइए लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात हो रही है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स एंड द बैलेंस ऑफ द सेम एज ऑन 31 मार्च 2020 साल के एंड में 1,60,000 एंड 1,40,000। देयर ड्रॉइंग्स आर 30,000 ईच। एज पर द पार्टनरशिप डीड IOC 10% per annum on opening capitals had been provided to them। कह रहे हैं IOC दिया जा चुका है। कैलकुलेट करिए ओपनिंग कैपिटल। अगर प्रॉफिट जो था इस साल का वो 90,000 का था। अब यहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी आपके सामने आती है जब आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हमसे कहा है कि IOC दे चुके हैं आप ओपनिंग कैपिटल पे 10% का, लेकिन ओपनिंग कैपिटल तो है ही नहीं हमारे पास, तो क्लोजिंग कैपिटल है। अब क्या करें? देखिए हमने ये तो अभी अभी पढ़ा था कि आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, ए और बी की बात चल रही है, उसमें ऐड कर देंगे ड्राइंग्स, इसमें से लेस कर देंगे आप शेयर ऑफ प्रॉफिट, और इसमें से लेस कर देंगे IOC। तो जो वैल्यू बचेगी वो ओपनिंग कैपिटल कहलाएगी। सही है ना? लेकिन परेशानी वाली बात यहां पर ये आती है कि भाई IOC तो मुझे पता ही नहीं है कितना है। जब IOC पता नहीं है तो मैं करूंगा कैसे इसको सॉल्व? तो इसके लिए समझिए क्या करेंगे। ऐसे केस में आप क्या करेंगे, अलग अलग ना करते हुए टोटल पे वर्क करेंगे। सबसे पहले करेंगे टोटल क्लोजिंग कैपिटल, इसमें ऐड करेंगे टोटल ड्राइंग्स, इसमें से डिडक्ट कर देंगे टोटल प्रॉफिट इंक्लूडिंग IOC। देखिए हमें ये तो बात पता है ना कि हमारे पास जो भी टोटल प्रॉफिट होता है उसी के पार्ट्स तो हैं, IOC, सैलरी, रिमेनिंग प्रॉफिट, ये सारे उसी के तो पार्ट है। ये जो हमने लिखा है ये होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि बाद में जो बचा सब कुछ करने के बाद। लेकिन ये है जो भी एप्रोप्रिएशन है सारा वो मिला के हमारे टोटल प्रॉफिट के बराबर पहुंचते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक बार में टोटल प्रॉफिट माइनस कर देंगे। लेस लगा रखा है ना भाई, ये दोनों चीजें भी लेस हो रही हैं, तो अब जो वैल्यू बचेगी वो बन जाएगी ओपनिंग कैपिटल। समझ रहे हैं भाई क्या हुआ ये? तो टोटल क्लोजिंग कैपिटल 3 लाख, ये दोनों मिला के। टोटल ड्रॉइंग्स 60,000, टोटल हो गया 3,60,000। इसके अलावा देखेंगे भाई टोटल प्रॉफिट माइनस कर दो। टोटल प्रॉफिट है 90,000 का इंक्लूडिंग IOC, और अब जो बचेगा वो बचेगा आपका 2,70,000। ये 2,70,000 बन गया ओपनिंग कैपिटल। और इस ओपनिंग कैपिटल पे अगर मैं IOC निकालूं 10% के हिसाब से तो 27,000 रुपए की बन जाएगी IOC। तो अगर टोटल प्रॉफिट में से मैं माइनस कर दूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल प्रॉफिट कितना है अवेलेबल 90,000, IOC निकल कर आई है 27,000, तो बच जाएगा 63,000 डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया 63,000, और ये मिलेगा पार्टनर्स को। किस हिसाब से मिलेगा? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि 3:2 के हिसाब से। तो अब हम 63,000 को डिवाइड कर देते हैं 5 से, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आ जाएगा 37,800। और दूसरे पार्टनर को कितना मिलेगा भाई 25,200। ये आ गया भाई किस पार्टनर को कितना कितना मिला। तो अब हमें पता लग गया भाई दोनों पार्टनर्स को कितना अमाउंट मिल रहा है। अब यहां पे आ जाएंगे क्लोजिंग कैपिटल
इसका 160, इसका 140, ड्रॉइंग 30,000 ईच। ये आ गया भाई। प्रॉफिट देखिए वहां से हमने ढूंढ लिया है 37,800 और 25,200। ये वैल्यू आप देखेंगे यहां पर, तो ये बन गई 190 और ये बन गई 170। अब यहां पे समझिए भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें अभी भी नहीं मिला कि हम यहां पर लिख सकें, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया था कि आईओसी जो है वो ओपनिंग कैपिटल का 10% है। तो अगर ओपनिंग कैपिटल को एक्स बना लिया जाए तो इसका 10% कुछ इस तरह नजर आएगा। क्वेश्चन में ही तो कहा था ना कि ओपनिंग कैपिटल जो है उसका 10% आईओसी है। अब जरा आप इसको समझिए, ये इस तरह चल रहे हैं, देखिए कि भाई ये वैल्यू है, यहाँ लेस लिखा हुआ है, तो इसमें से ये गया, यहां कुछ वैल्यू बचेगी, और उसमें से फिर लेस लिखा हुआ है ये नंबर, तो ये बचेगा। तो सबसे पहले तो हम 1,90,000 में से माइनस कर ले रहे हैं 37,800, तो ये बच जाएगा 152,200, और उसमें से ये माइनस होगा तो ये बचेगा, तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा हमें 152,200 माइनस 10x अपॉन 100 इक्वल्स टू x, और x कैसे निकलेगा 152,200 इक्वल्स टू ये आगे प्लस हो जाएगा, तो 110x अपॉन 100। जब प्लस होगा तो 110x बन जाएगा, 0 0 कट गया, x हो जाएगा 152,200 इंटू 10 अपॉन 11। तो इंटू 10 डिवाइड बाय 11 अगर मैं कर दूं तो वैल्यू मुझे मिलेगी x की। x कौन है, ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा 138,364, 1,38,364, ये मिल गया मुझे x अपना ओपनिंग कैपिटल। तो यहां पर मैं बता सकता हूं कि ओपनिंग कैपिटल ए का है 138,364, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब आपको देखिए इसमें हमने क्या सीखा, ये समझना होगा। हमने ये सीखा कि भाई जब भी किसी क्वेश्चन में ये कह दे कि आईओसी ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है, लेकिन हमें तो भाई ये पता ही नहीं है कि प्रोवाइड किया कितना, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल तो नहीं रखा, तो उस केस में क्या करेंगे, तो एक बार तो आपको टोटल के हिसाब से सॉल्व करना होगा, एक बार इंडिविजुअली इस तरह से रखकर देख लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो भी टॉपिक था। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।